कि कैसे तंत्र विद्याओं से खुद को कैसे बचा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे तंत्र मंत्र के अभ्यास होते हैं वो मंत्रों से ज्यादा तब प्रभावशाली करते हैं जब तंत्र विद्या होती है तो सारी सात्विक चीजों से वो दूर हो जाता है। धीमे धीमे उसके शरीर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगेगी, इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद को मारने के। तंत्र विद्या आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप मर नहीं जाते। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या ना हो और जो इंसान दोनों प्रवृत्तियों से मजबूत रहेगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या कभी कार्य नहीं करती। आज के समय पे तंत्र विद्याओं का चलन इतना ज्यादा हो चुका है कि जिसके लिए हर इंसान परेशान है। आप चाहे सोशल मीडिया पे देखिए या फिर आप मार्केट में देखिए, कहीं भी देखिए, बहुत ज्यादा तंत्र विद्याओं के बारे में चर्चा हमें मिलती है। और सिर्फ हमें चर्चा ही नहीं मिलती, हमें बहुत जगह पे तंत्र विद्याओं के जो लोग हैं जिनसे प्रभावित हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा तंत्र विद्याओं का अभ्यास किया गया, वो बहुत परेशान है और बहुत दुखी रहते हैं। तो फिर आप देखोगे जब वो दुखी होते हैं तो वो अलग अलग जगह पे जाके इसका उपचार ढूंढते हैं और जब उपचार ढूंढते तो लोग बड़े ही आसानी से इनको भ्रमित कर देते हैं। तो क्या वास्तविकता में तंत्र विद्या जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, और होती है तो वो कैसे हमारे ऊपर काम करती है और किन तरीकों से हम इनसे बच सकते हैं। पहले भी हमने इस विषय पे बात करी थी, आज हम दोबारा इस विषय पे बात करते हैं कि आखिर कैसे तंत्र विद्याओं से खुद को कैसे बचा जाता है और किस तरीके से ये चीजें प्रभाव डालती है। कई बार क्या होगा, आप देखते हैं कई सारे सनातन धर्म में और पुराने तंत्र विद्याओं में बताया जाता है कि बहुत सी ऐसी गुप्त क्रिया होती है, बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अभ्यास करके कई सारी चीजों को एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर सकते। मान के चलिए जैसे कोई इंसान जिसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो कई सारे टोने टोटके से वो उस बीमारी को किसी दूसरे इंसान की तरफ आगे बढ़ा देता है और जिस इंसान की तरफ वो होता है तो वो इंसान की जो सारी ऊर्जा है वो दूसरे में चली जाती है और जो दूसरा इंसान होता है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि हर इंसान कई सारी समस्याओं से बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, तो दूसरे इंसान इन सब चीजों का फायदा उठाकर उनके ऊपर तंत्र विद्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तंत्र विद्या काम कैसे करती है? देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे तंत्र मंत्र के अभ्यास होते हैं वो मंत्रों से ज्यादा तब प्रभावशाली करते हैं जब कोई भी इंसान मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ उसको अभ्यास करता है, क्योंकि जितने तंत्र और मंत्र पढ़े जाते हैं उससे ज्यादा होता है उनका दिया हुआ विश्वास और उनका अभ्यास। जैसा मान के चलिए आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और इतने ज्यादा दुखी हैं कि आपको कुछ भी अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी व्यथा में आप बहुत मजबूर हैं। ऐसी व्यथा में जब आप किसी के ऊपर श्राप देते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो उस ऊर्जा के कारण ही आपका श्राप भी फलीभूत हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज हमें देखने को मिलती है जब कोई मनुष्य अंदर से बहुत हारा हुआ होता है, बहुत थकान भरा होता है, बहुत पीड़ित होता है, तो ऐसे समय पर वो जिस भाव के साथ जो कर्म करता है तो उसकी ऊर्जा उस भाव में जुड़ जाती है और उसका वैसा ही परिणाम मिलता है जैसा उसके भाव के साथ होता है। इसीलिए आप देखो कि चाहे कोई व्यक्ति आपको श्राप दे, चाहे कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे, दोनों ही फलीभूत होते हैं यदि उसने वो मन से किया होगा। अब मान के चलिए किसी इंसान के ऊपर कोई तंत्र विद्या करवाता भी है तो सबसे पहले उसको पता कैसे लगेगा कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हुई है? सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी इंसान के ऊपर तंत्र विद्या होती है तो सारी सात्विक चीजों से वो दूर हो जाता है। जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, जितनी भी पवित्र चीजें होती हैं, उनसे वो दूर होने लगेगा। उसको अपने आप में सात्विक कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। अगर वो कोई ताबीज पहनता है, किसी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है या किसी ऐसी संस्थान से जुड़ा हुआ है या कुछ नित्य कर्म होते हैं तो उनसे दूर होना शुरू हो जाए। यहाँ तक कि हमारी जो नित्य पढ़ाई होती है, साधक के जीवन में उसका जो अध्ययन होता है वो उसको भी बंद कर देगा। धीमे धीमे उसके शरीर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगेगी जो बहुत ही ज्यादा असहज होती है। लेकिन ऐसा उसको खुद को कभी महसूस नहीं होगा। रात को नींद नहीं आएगी, नहाने धोने का मन नहीं करेगा, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करेगा, लोगों से बात करने का मन नहीं होगा। ऐसे जब लक्षण किसी में दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि सच में उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है। क्योंकि तंत्र विद्या सबसे पहले आपको तभी शिकार बना सकती है जब आपके सारे बंधन टूट जाते हैं, और जब सारे बंधन टूट जाते हैं, आप अकेले हो जाते हो, तब जाके वो आपके मानसिक और शारीरिक रूप से आपके ऊपर हावी होती है। इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद को मारने के। या तो आप स्वयं को खत्म कर देते हो या फिर वो तंत्र विद्या आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप मर नहीं जाते। तो इसका उपाय क्या है? अगर ऐसा कोई भी इंसान हमारे कपड़े का जरा सा पीस काट ले जाए, हमारे कुछ बाल ले जाए और तंत्र विद्या करे तो हम कैसे उससे बच सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लगातार अभ्यास, अपने पूजा पाठ, अपने कर्म कांड से जुड़े रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या ना हो, आपके ऊपर कोई भी काला जादू ना हो, तो जो आपका नित्य कर्म है उसको लगातार करते रहना चाहिए।
हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए। हमें हमेशा जो सात्विक दोस्त हैं, जो सात्विक भोजन, जो सात्विक माहौल है, उनसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और दूसरी विशेष बात यह है कि हमेशा अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है, क्योंकि अक्सर तंत्र विद्या उनको शिकार बनाती हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम 2 बार अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देना चाहिए, ताकि उन समय पे आप अपने ईश्वर से जुड़ पाओ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। और जो इंसान दोनों प्रवृत्तियों से मजबूत रहेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या कभी कार्य नहीं करती। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे को कोई तंत्र विद्या है, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने प्रभु की शरण में चले जाइए। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम विफल हो रहे हैं, हमारी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के जो भी आपके इष्ट देवता हैं, चाहे वो बजरंग बली है, चाहे महादेव है, चाहे माता रानी है, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी शरण में जाइए। और सबसे पहले जितना हो सके कोई जानकार व्यक्ति से मिलिए और इसका निषेध और निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय कीजिए, क्योंकि आज के समय पे इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा ईर्ष्या करने लगे कि लोग उसको खत्म करने के लिए किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। आज के समय पे हम देखते हैं ना सिर्फ लड़का, लड़कियां, मर्द, औरत, सभी प्रकार के लोग काले जादू की गिरफ्त में आते रहते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप को सात्विक रहिए। कहा जाता है कि योग का, ध्यान का नित्य अभ्यास करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, तभी आप इस प्रकार की काली विद्याओं से, टोने टोटकों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर इसका प्रभाव होता है, वो बचने के बाद भी, सही होने के बाद भी जीवन भर खुश नहीं रह पाता। ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हैं जब भी आपके ऊपर कोई भी इसी प्रकार का तंत्र या जादू टोना होता है। तो हमेशा थोड़ा सा सावधान रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो प्रभु आपके साथ कभी किसी भी प्रकार का बुरा नहीं होने देगा। जय श्री राम।